हेलो इलेक्शंस हो गए हैं। जो जीते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारक, जो हार गए हैं उनको बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जहाँ तक बात धांधली की है, पाकिस्तान में शायद ही कोई इलेक्शन हुए हो जिसमें धांधली ना हुई हो। जिनके हक में होती है वो कहते हैं कि रिवर्स स्विंग हुई है, जिनके ख़िलाफ़ हो जाती है वो इंसिस्ट करते हैं कि बॉल खुरचा गया। मेरा तो खैर बाकी इलाकों के बारे में भी यही ख्याल है, लेकिन जहाँ तक लाहौर की बात है तो लाहौर के तो बेशतर पोलिंग स्टेशंस मैंने ख़ुद विज़िट किए और मुख्तलिफ़ औकात में किए, और मेरा मुशाहिदा तो यही कहता है कि 51% टर्नआउट तो किसी सूरत नहीं था। जिन पोलिंग स्टेशंस के बारे में ये बात मशहूर हुई कि वहाँ पे प्रोसेस बहुत स्लो है, लोगों को इंतज़ार कराया जा रहा है, ज़रूर उसके पीछे धांधली भी एक फ़ैक्टर होगा। लेकिन शायद एक और वजह तो ये भी थी कि कैमरे में दिखाना था कि कितनी पब्लिक इंतज़ार कर रही है, ताकि साबित हो सके कि लोगों ने बड़ा फालहाना तौर पर पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज़ में, जिससे मज़ेदार नतीजा ये निकलता है कि ज़्यादातर लोग जो आपको पीटीआई की जीत का जश्न मनाते मिलते हैं, असल में उन्होंने घर से निकल के वोट नहीं डाला। और ज़्यादातर लोग जो आपको मियाँ साहब के हारने पे बहुत दुखी और हैरान मिलते हैं, उन्होंने भी घर से निकल के वोट नहीं डाला। अवाम ज़्यादातर घर बैठ के टेवे लगा रही थी कि इस हलके में मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है और उस हलके में इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है। अब अवाम के लिए इलेक्शंस जो हैं वो क्रिकेट मैच की तरह हो गए हैं। वो घर बैठ के देख के यही फ़ैसला कर लेते हैं कि पहले 15 ओवर एस टीम ने उत्ते रहना है, तो फिर बुक ने साउथ अफ्रीका तो कॉल आनी है, तो फिर दूजी टीम ने इंज करके उत्ते हो जाना है। मेरे भाई ने तजवीज़ दी है कि APC का नाम LPC रख देना चाहिए, लूजिंग पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। मेरी एक आंटी कहती हैं कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि बैरूनी मुल्क दौरों में फ़र्स्ट लेडी का क्या काम होता है, लेकिन अब ये मसला सॉल्व हो गया है, क्योंकि मुज़ाकरात के दौरान बुशरा बीबी दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का पुतला अपनी चादर के अंदर रखेंगी और उसमें सुइयाँ चबोती जाएंगी ताकि उसकी मत मारी जाए और सारे मुज़ाकरात पाकिस्तान के हक़ में हों। शेमलेस शामी ने तो इलेक्शन के अगले दिन ही साइड बदल ली थी। कल इम्तियाज़ आलम को भी एक चैनल पर गुफ्तगू करते सुना, वो भी नए पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई कर रहे थे। बड़े टाइम पे सैफमा का दफ्तर बंद हुआ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, क्योंकि खान जी ने वादे बहुत ज़्यादा कर लिए हैं और अब जब वो पूरे नहीं होने तो उनके अपने फॉलोअर्स ने उनके ख़िलाफ़ हो जाना है। मेरे ख़्याल में ये तासुर बिल्कुल गलत है, क्योंकि PTI फैंस को परफॉर्मेंस से ज़्यादा रिवेंज का ठरक है। 3 साल तो खान जी इसी पे निकाल सकते हैं कि हर 6 महीने बाद वो कोई एक पुराना पाकिस्तानी पकड़ के तो अंदर तुल दें। जिससे मुझे एक और ख़्याल ये आया कि मैंने सुना है कि PCB का ऑडिट होने लगा है, तो उस पर सेठी साहब को मशवरा ये है कि अगर तो कोई खांचे खूंचे नहीं हैं तो फिर तो शेर बन के बैठें, और अगर कोई खांचे हैं तो फौरी तौर पर PCB छोड़कर तो कोई चैनल ज्वाइन कर लें और खान जी को गालियाँ निकालें, ताकि मसला फिर करप्शन का रहे ही ना, मसला आ जाए आज़ादी सहाफ़त का। मुझे अंदाज़ा है कि PTI ने इलेक्शन कैंपेन में मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ बहुत नारेबाजी की है, लेकिन अब क्योंकि PTI पावर में आ चुकी है तो ये वो टाइम है कि मौरूसी सियासत की जो पॉजिटिव साइड है उसको एक्नॉलेज किया जाए। पाकिस्तान में पार्टीज़ चेयरमैन से पहचानी जाती हैं, वरना नीचे सियासतदान तो वही काफ लीग होती है जो कभी जर्नैलों के नीचे होती है, कभी नून लीग के साथ होती है, कभी PTI के साथ होती है। तो अगर तो प्राइम मिनिस्टर बनना खान जी के लिए किसी बकेट लिस्ट का हिस्सा था जिस पे अब टिक मार्क लग गया है और वो अब लानत भी नहीं भेजते कि आगे जाके पार्टी के साथ क्या होता है, तो ठीक है। अगर उनको पार्टी के फ्यूचर का ख्याल है तो फिर ये वो वक्त है कि सुलेमान या कासिम को वापस लाया जाए और उसको ट्रेन किया जाए, क्योंकि अगर खान जी के बाद PTI का चेयरमैन मुन्नस इलाही ने होना है तो फिर पार्टी तो ख़त्म ही समझे ना। कुछ भोले और नादान ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब अपनी जेब से पैसे खर्च रहे हैं इंडिपेंडेंट्स को पार्टी में लाने के लिए। भाई अगर जेब से ही पैसे खर्चने हो तो फिर इलेक्शन जीतने की क्या ज़रूरत है। ज़ाहिर है प्रॉमिस तो वो सबसे यही कर रहे होंगे कि किसको हुकूमत बनने के बाद कितना फ़ंड मिलेगा। जहाँ तक बात अपने जहाज़ इस्तेमाल करने की है तो वो ठीक है, एक तो किसी के पास तेज़ तरीन पहुँचने का तरीका ये है कि जहाज़ पे जाया जाए। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको किसी से काम पड़ जाए तो फिर आपको पता है भरम कितना ज़रूरी होता है। अब नाश्ता लेने के लिए या अपने दफ्तर जाने के लिए तो हम लोग भी बाइक पे ही जाते हैं ना, गाड़ी तो रखी हुई है किसी और के दफ्तर या घर जाने के लिए। पता है अगर वहाँ बाइक पे चले गए तो उसने काम तो एक तरफ चाय तक नहीं पूछनी।